आज हमारे वह युवा मित्र हमारे साथ हैं जिनको न जाने कैसी कैसी सिर में दर्द होता है। कभी दर्द एक दिशा में होता है, कभी बाएं में, कभी दाहिने में, कभी पीछे में और कभी सामने में, और कभी ऐसा लगता है कि उनका सिर दर्द फटा जा रहा है, सूल चुभ रहा है। ऐसे समय में हमें ऐसा अनुभूति होता है कि मानो किसी ने हमारे ऊपर टोना कर दिया है, किसी ने हमारे ऊपर जादू कर दिया है, और तरह तरह की अनुभूतियाँ होते रहते हैं। लगता है कि लोगों की नज़र लग गया है। मित्रों, नज़र लगना अपनी जगह हो सकता है कि आपके मन में यह बात बड़ी गहराई से बैठ गया होगा कि वास्तु दोष के कारण हमारा सिर में दर्द हो रहा है और हमारे ब्लड के कारण हमारे सिर में दर्द हो रहा है। कई मित्रों को तो उनके वसीयत में यह सिर दर्द मिलते जाता है। कई पीढ़ियों तक यह जो माइग्रेन है, ये सिर का दर्द है, और जो उनके चिड़चिड़ापन है, जो क्रोधी स्वभाव है, जो अंदर से बाहर से भले ही शांत दिखे पर अंदर से बड़े गर्म मिजाज हो जाते हैं। असहनीयता आ जाते हैं जीवन में, सहने की क्षमता चूक जाती है, जीवन से प्रेम कोसों दूर हो जाता है। मुस्कुराहटें यद्यपि बाहर से बने रहते हैं पर अंदर में एक तनाव और एक डिप्रेशन जैसे उसके जीवन में आ जाता है। ये खान पान के बदलाव से भी माइग्रेन होता है। कई बार हमारी जो चीज़ें जो हम खाते रहते हैं वे सही समय में सही डाइट नहीं लेने के कारण भी माइग्रेन होता है। सुबह का खाया कोई चीज़ आप शाम को खाते हैं तो वो आपका लाभ की जगह में हानि हो जाता है। जैसे कई मित्र आपका सलाद जो है रात्रि में खाते हैं। यह सलाद रात्रि में खाने से गैस बनता है और हमारे से माइग्रेन को जन्म दे देता है। लेकिन वही सलाद आप सुबह खाएं तो आपके लिए वह अमृत तुल्य है, फ़ायदेमंद है। और आप दही यदि सुबह ले लेते हैं 10 बजे से पहले, वह दही आपके लिए उत्तम सेवन होगा। लेकिन आप यही दही रात में लेते हैं तो आपके लिए शूल का कारण बनता है। तो मित्रों, खाना पर भी आप जब खाते हैं तो थोड़ा सा वैज्ञानिक रीति से आप खाना सीखें। थोड़ी चीज़ें हैं, एक बार आप समझ जाओगे कि कैसे हम आहार लें तो हमारा यह माइग्रेन काफ़ी हद तक ठीक हो जाता है। वैसे ही हमारे बहुत से मित्र पानी पीना नहीं जानते। पानी पीते हैं क्या है, पानी को गटक जाते हैं। जब हम पानी को गटक जाते हैं तो हमारा जठर उस पर सही काम नहीं करता और उसके कारण से फिर हमारे पेट में उस जगह पर तकलीफ़ें आती हैं और यह माइग्रेन को जन्म देता है। माइग्रेन दरअसल पेट का ही तकलीफ़ है। मूल रूप से देखा जाए तो हमारे पेट और जिगर में जो परेशानियां उत्पन्न होते हैं वे हमारे सिर में हमको सिर दर्द करके वो हमको बताते हैं कि देखो भाई, आपका जीवनचर्या थोड़ा सा बिगड़ा हुआ है, इसे ज़रा ठीक कर लीजिए। मानसिक तनाव में होने वाले सिर दर्द, पूरे सिर में दर्द होता है और मानो उसको बेचैनी महसूस होते हैं और उसको ऐसा लगता है कि मैं कोई नशा करूँगा या कोई चीज़ पी लूँगा या कोई चीज़ खा लूँगा या कोई ऐसा कर लूँ, कुछ वैसा कर लूँ तो ठीक हो जाएगा। यद्यपि वो ठीक होता नहीं है। पेन किलर आप जब खाते हैं तो अपने आप को भी तकलीफ़ देते रहते हैं, क्योंकि ये सिर्फ आपके उस दर्द के अनुभव को कुछ समय के लिए बंद कर देते हैं। पेन किलर ये औषधि नहीं है, वह टेम्परेरी उपाय है कि अभी आपको बहुत बड़ा काम करना है, ऑफिस में बैठना है, फाइलें निपटानी हैं, लोगों से बातचीत करना है और तत्काल आपको राहत चाहिए तो लोग पेन किलर का इस्तेमाल कर लेते हैं। पर ये इस वाजिब समस्या नहीं है। मित्रों, हम आज आपकी इस समस्या का तुरंत निदान करते हैं। बहुत कम खर्च में थोड़ी सी यौगिक क्रिया, थोड़ी सी मानसिक क्रिया, थोड़ी सी अपना अवचेतन मन पर काम, थोड़ी सी सांसों पर ध्यान और एक आयुर्वेद की आपकी औषधि। आपका धीरे धीरे यदि आप करते रहेंगे मित्र, आपके यदि बहुत लंबी समय से माइग्रेन है, बहुत चला आ रहा है और आप हमारे कई तो युवा ऐसे मित्र आप बैठे हुए हैं जिनकी उम्र अभी क्या है, अभी तो बच्चे हैं और अभी युवा हो रहे हैं। थोड़ी सी मानसिक तनाव आया, थोड़ी सी शारीरिक तनाव आया, थोड़ी सी आप लोगों को इधर उधर जीवन में भटकना पड़ा और आपका सिर दर्द शुरू हो गया। कई बच्चे भी हमारे बड़े सिर दर्द होते हैं कि उनकी हरकतें ऐसी होती है कि माता पिता को बड़ी चिंता हो जाती है और सिर दर्द हो जाता है। कई हमारे माता पिता भी ऐसे होते हैं जो बच्चों के लिए बड़ा सिर दर्द बन जाता है।
कई जगह हमारे ऑफिस में हमारे जो पार्टनर्स होते हैं, सहयोगी होते हैं, सहकर्मी होते हैं, ये भी बड़े सिर दर्द होते हैं। इनकी हरकतें हमारे सिर में दर्द उत्पन्न कर देती हैं। तो सिर दर्द का यानी माइग्रेन का कोई एक कारण नहीं होता। प्रत्येक मनुष्य का अलग अलग तरीके से माइग्रेन का मूल जड़ में होता है, पर होता तो है पेट में। पेट इसका मूल स्वभाव जब बिगड़ जाता है, सांसें के मूल स्वभाव बिगड़ जाता है, मन का मूल स्वभाव बिगड़ जाता है, तो ये हमारे सिर में ये दर्द करके हमको आगाह करता है कि देखो भाई जल्दी संभल जाओ। तो हमको क्या करना है? हमको बहुत सिंपल सी चीज़ें हैं। तो हम पहले देखते हैं कि हमको आयुर्वेद का वह कौन सी दवा है, कौन सी घरेलू नुस्खा है जिससे हम अपने माइग्रेन पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। यदि बुखार के कारण माइग्रेन होगा तो आपको बुखार का तो दवा लीजिए, माइग्रेन ठीक हो जाएगा। लेकिन अक्सर होता यह है कि हम माइग्रेन उसको कहते हैं जिसमें हमको बाहर से कोई बुखार समझ नहीं आता। हो सकता है कि अंदरूनी बुखार बना रहा हो, काम के चक्कर में हो सकता है, वातावरण के चक्कर में हो सकता है, या फिर यूं ही हो सकता है लगातार पेट में अनबैलेंस होने के कारण, लगातार हार्ट में अनबैलेंस होने के कारण, लगातार भावना में अनबैलेंस होने के कारण, लगातार हमारे सोचने समझने में अनबैलेंस होने के कारण ये हमारा माइग्रेन का जन्म होता है। ये इसका जन्म है मूल रूप से क्या? अनबैलेंस हो जाना, जीवन का अव्यवस्थित हो जाना, जीवन का असंतुलित हो जाना, खान पान का समझ नहीं रह जाना, मन में कई प्रकार के तरंगे का उठना और हम उसको दबा देना, भावों को दबा देना, भाव तरंगों को इतना दबा देते हैं कि वह हमारे अंदर में वो एक तरह की पूरी वायु को विकृत कर देता है। और हमारी जो मुख्य रूप से 5 तत्व हैं उसमें से वायु तत्व का इतना ज़्यादा विकृत हो जाना हमारे माइग्रेन का कारण होता है। और ये वायु तत्व बहुत अपने आप में तकलीफ दे क्योंकि जब वायु हमारे प्रवेश में विकृत हो जाता है शरीर में, जब वायु की विकृति हो जाने के कारण हमारा शरीर काफ़ी अनबैलेंस हो जाता है। मित्रों, तो हम सबसे पहले आयुर्वेद के अपने जो घरेलू दवा होते हैं, किचन में जो दवा होते हैं, हम उस पर पहला काम करते हैं। ये सर्वसुलभ भी होता है और आप इसको जल्दी भी कर सकते हैं, और नहीं भी है तो आपको कर लेना चाहिए, क्योंकि यह आपके अंदर में आपके वायु दोष को, कफ दोष को, पित्त दोष को, और आपके दिमाग में जो अनबैलेंस हो गया है, आपके अंदर में जो कई चीज़ें ऐसी घट गया है जिसको आप व्यक्त नहीं कर पाते हैं, उसको ये ठीक करने में बड़े काम आते हैं। तो हमको करना क्या है? हमको 5 पुदीने की ताज़ी हरी पत्ती लेना है। यह 5 पत्ते की ताज़ी हरी पत्ती लेकर के आप उसको 1 गिलास पानी में ज़रा डाल दीजिए और उसको धीमी आंच थोड़ी सी उबाल। पहले आप इतना पानी रख लीजिए, एक छोटी गिलास में इतने 1 गिलास पानी आप एक गरम पतीली पर डाल दीजिए। हमने 5 पत्ती पुदीना लिया और इसको 2 मिनट 3 मिनट तक इसको उबलते गर्म होते दिया। जैसे जैसे गर्म होते गए उसकी जो गुण है उस पानी के साथ वह आ जाता है। अब आपको करना क्या है? इसको एक बर्तन में, एक दूसरे गिलास में आप रख लीजिए। अब हमने देख लीजिए, इतना आपका पानी जब बच जाए तब इसको छान लीजिए, और पानी का रंग में कोई ज़्यादा फर्क नहीं आता, कई बार इसमें थोड़ा हरापन आता है। इस पानी को आप गरम ही आपको पीना है। और ये जो आपका उसमें से जो बचा हुआ जो पुदीने का जो पत्र बचेगा कुछ मात्रा में, आप ये जो पत्र बच जाएगा इसको फिर आप मुंह में दबा करके इसको भी खा लेना है। अब हमारी जो दूसरी प्रक्रिया है तेज पत्र की प्रक्रिया। तेज पत्र कैसे आपको करना है? ये इतनी बड़ी तेज पत्ता है तो आप इसको 2 भाग में बांट लीजिए। ये इतनी तेज पत्र जो है, हम इसको गरम उतने ही पानी में जैसे हमने पहले डाला है वैसे ही उतने ही गिलास की पानी में इतना टुकड़ा तेज पत्र आप डाल दीजिए और इसको 5 मिनट तक उबलने दीजिए। पानी कम लगता है तो थोड़ी और पानी डाल दीजिए और इसको अच्छे से उबलने दीजिए। उबलने के पश्चात जब ये बढ़िया उबल जाए तो आप इसको ठंडी होने के लिए रख दीजिए, और ठंडी होने के बाद में आप इसकी पानी का सेवन भोजन करने से
15 मिनट पहले कर लीजिए। से आपने पुदीने की काढ़ा अभी आपने सुबह खाली पेट लिया है। अब उस जो तेज़पत्र की काढ़ा है उसको हमको खाना, जब भी हम खाना खाते हैं, सुबह लंच करते हैं, दोपहर खाना खाते हैं या रात्रि में खाना खाते हैं, तो 2 बार सुबह का लंच से पहले आप उस तेज़पत्र को आप उसको पी लीजिए। उसको भी आराम से ही पीना है, ऐसा नहीं गटागट नहीं पीना है, बिल्कुल आराम से पीना है। जैसे हम लोग चाय पीते हैं, दूध पीते हैं, वैसे पीना है, लेकिन तेज़पत्र को ठंडे करके पीना है। अब आप अपना लंच कर लीजिए, डिनर कर लीजिए, ये सुबह शाम 2 बार कर लीजिए। और एक औषधि क्या है, एक औषधि ऐसा है कि जो आपका इलायची है, आप एक इलायची को ज़रा खाना खाने के तुरंत बाद में उसको अच्छे से चबा चबा कर खा लीजिए। आपने लंच किया, उसके ऊपर से एक इलायची आपने पूरी तरह से चबा चबा करके आपने उसको खा लिया। दोपहर में आपने खाना खाया, उसके बाद आप एक इलायची खा लिए। रात्रि में आपने भोजन किया तो एक इलायची चबा कर खा लीजिए। पूरी एक इलायची अच्छी सी चबा के खाना है, चबाना है उसको बार बार, ऐसा फटाफट नहीं चबाना है, आराम से चबाना है, लेकिन पूरी उसको चबा के ही खाना है। आप जब उसको पूरी तरह से चबा के खाते हैं तो आपके जो लार ग्रंथियाँ हैं, आपके जो मस्तिष्क से जो निकलने वाली लार ग्रंथियाँ हैं, वह आपके माइग्रेन को वह धीरे धीरे ख़त्म करने में ये आपका ये इलायची बहुत कारगर साबित होगा। आपके पेट तंत्र को पूरी तरह से ठीक करने के लिए पुदीना तंत्र काम करता है। तेज़पत्र आपके भीतर में छिपी हुई और कफ की जो अनबैलेंस है, वायु का दोष है और पित्त का विकृत हो गया है, और आपके लाइफ मैनेजमेंट में जो गड़बड़ी आ गया है, आपका मनोमस्तिष्क में जो गड़बड़ी आ गया है, और आपका ये सब चीज़ें असंतुलित होने लगा है, उसको संतुलित करने में बड़े कारगर साबित होते हैं। आप ये तो हो गया आपका पीने के काम। अब आपको एक कलर थेरेपी करना होगा। कलर थेरेपी क्या करना है आपको, सुबह आप नहा धो लीजिए, फ्रेश हो जाइए, पानी वानी का इस्तेमाल जब आप बंद कर दें, तब आप अपने अंगूठे के इस हिस्से को आप यहाँ से एक ब्लैक रंग का पेन लीजिए, काला रंग का पेन लीजिए, और वहाँ आप उसको काला कर दीजिए, काला कर दीजिए। और पीछे का यह जो हिस्सा है, आप इस हिस्सा को यहाँ से यहाँ तक का आप काला कर दीजिए। ये देखिए, ये आप इसको ऐसा पूरा गोल घुमाते घुमाते आप इसको काला कर दीजिए। ब्लैक रंग के या काले रंग के पेन से जब आप इस हिस्से को काला कर देते हैं तो आपको 5 मिनट के अंदर ही वह अपना असर दिखाना शुरू करता है। जो भीतर की जो गर्मी है और जो असंतुलित गर्मी है, और आँख में अजीब से पन आता है आपका, और साइनस में अजीब लगने लगते हैं, और फीवर जैसे महसूस होते हैं, फीवर होता नहीं है, और सिर में एक भन्नाहट सी आ जाती है, झंझनाहट आ जाती है, सनसनाहट आ जाती है, कई तरह के एक विकृति उत्पन्न होने लगता है। ये आपको धीरे धीरे करके ये कलर थेरेपी जो है आपको वो मदद करेगी, काफ़ी मदद करेगी। अब देखना, कोई भी दवा नहीं है, आप केवल कलर थेरेपी ही कर लेते हैं तो भी आपका यह पेन किलर से ज़्यादा असरकारक है। और घर में है, आपके पास वक्त है, तो यह आयुर्वेद का 2 काढ़ा आप सुबह शाम पीजिए, और एक इलायची खाने के बाद आप खाइए। इलायची खाने का सही तरीका आपको खाना है। और इसके बाद हमको क्या करना है, मानसिक रूप से, यदि हमारा जो माइग्रेन है काफ़ी दिनों हो गया है और हम ऑफिस दफ्तर में काम करते हैं, हम मानसिक रूप से कार्य करते हैं, हम ज़्यादा धूप में निकला नहीं करते हैं, हम ज़्यादा पसीना नहीं बहाया करते हैं, पर हम फास्ट फूड भी खा लेते हैं और इधर उधर के कुछ चीज़ें भी खा लेते हैं, और ये उसके बाद धीरे धीरे यह हमारा एक तरह से कई प्रकार के सपने भी आते हैं, कई तरह के हमें मानसिक रूप से गुजरना पड़ता है। अंदर में, मन के अंदर में बहुत ज़्यादा बकबक रहते हैं, मन की भीतरी गतिविधि ऐसा लगता है कि अब मैं कहीं डिप्रेशन का शिकार न हो जाऊं। मन में ऐसा लगता है कि अब काम करने में मज़ा नहीं आ रहा है, जीवन में उमंग ख़त्म हो जाता है, जीवन में ताजगी ख़त्म हो जाता है। भले ही आपका उम्र 22 का हो, 23 का हो, 24 का हो, 25 का हो, अभी आप बच्चे हैं, तो जीवन के जहाँ आपका
रस ख़त्म हो जाता है और हमको लगता है कि ये जीवन, ये क्या है, ये ऐसे जीवन में भला क्या करें, और हमारा शरीर का दर्द फिर हमें बहुत परेशान करती है। मित्रों, यह गहरी माइंड में यह चला जाता है, ये सांसों के माध्यम से और हमारे सूक्ष्म मन में हमारे एनर्जी को यह बहुत ज़्यादा बिगाड़ चुका होता है। यह अपने शरीर का विज्ञान तो आपने ठीक कर लिया 2 काढ़ा से। आपका शरीर का जो ग्रंथियाँ हैं और शरीर की जो भौतिक रसायन हैं, भौतिक चीज़ें हैं, वह इन 2 चीज़ों से आपका ठीक होता हुआ जाएगा। और जब आपका सूक्ष्म मन, जब सूक्ष्म शरीर और जो सूक्ष्म जो तरंगे हैं, जो एनर्जी का जो पावर है, जहाँ से हम तंत्र मंत्र और टोना टोटका का प्रभाव हमारे जीवन में हो जाता है। टोना हो या ना हो दुनिया में, पर इसका प्रभाव तो देखा गया है। आप उसको माने ना माने, इसका प्रभाव तो देखा गया है। इस बहस पर हम नहीं पड़ेंगे कि टोना होता है कि नहीं होता है, जादू होता है कि नहीं होता है, पर हम एक चीज़ आपको बता देते हैं कि आपका यदि ऊर्जा लेवल सही कर दिया जाए तो दुनिया की कोई ताकत आपको छू नहीं सकता। आपका ये सबसे बड़ा ताबीज़ है, आपका ये सबसे बड़ा रक्षा कवच होता है। क्या है रक्षा कवच? कि आपका एनर्जी लेवल आपका यदि इसमें बैलेंस हो जाए और आपके एनर्जी में इतनी ताकत भर दे जाए कि दुनिया की कोई आपका बड़ा से बड़ा तांत्रिक हो और बड़ा से बड़ा टोना वाला हो, वो आपका कुछ बिगाड़ ना सकेगा। और साथ ही साथ आपके मन में, आपके भीतर में बैठा हुआ यह जो मानसिक विकृति है और मानसिक पीड़ा है, जाने अनजाने में आपके भीतर में घुस गया है, वो कचरा आ गया है, उसको भी निकाल बाहर करेगा। यानी कि हम विज्ञान के दृष्टिकोण से भी यदि हम देखते हैं तो भी यह कारगर होगा, और यदि हम अपने टोना टोटका की दृष्टि से भी देखते हैं तो भी यह कारगर दवा साबित है। और यदि हम इसको आप चाहे आयुर्वेद की दृष्टि से भी देखते हैं तो भी यह साबित होता है। यह मन का और मस्तिष्क की पीड़ाओं का बहुत ज़बरदस्त दवा है। यह आयुर्वेद ही है, हमारी जड़ी बूटियाँ ही हैं, प्रकृति में बहुत मात्रा में पाए जाते हैं। तो इसका नाम क्या है? इसका नाम है दौना। मित्रों, यह तुलसी प्रजाति का होता है। कई लोग इसको बन तुलसी बोलते हैं, कोई वो बन तुलसा बोलते हैं। तुलसी में तीखा गंध नहीं होता, दौना में आपका ये बहुत तीखा गंध देता है। ये छुप्र झाड़ियाँ होती हैं। ये दौना पौधा है, इस तरह से इनमें पत्तियाँ होती हैं और ये फूल है, बाद में इसमें फल आते हैं, छोटे छोटे बीज रहते हैं बहुत बारीक बारीक से। और ये एक तरह की तुलसी प्रजाति के है, लेकिन ये बिल्कुल तुलसी नहीं है। ये आप इसको देख सकते हैं। और हमारे भीतर के मन में ये बहुत ज़बरदस्त प्रभावशाली है। यह एक तरह से प्राकृतिक पेन किलर है। प्राकृतिक पेन किलर है। ये भीतरी संसार को जाकर के हमारे वहाँ से ये एक राहत ही नहीं देती, यद्यपि उस पेन होने वाले जो जगह है, जड़ है, उसको भी ये ठीक करता है, दुरुस्त करता है। पेन किलर भी है और उस पेन को दूर करने का, यह एक जड़ से समाप्त करने का ये औषधि है। मरुआ यानी दौना, यह थोड़ी तीखी गंध होता है इसका गंध काफ़ी तीखी होता है। इसको हम 2 प्रकार से प्रयोग करते हैं, एक नस से लेकर प्रयोग करते हैं और दूसरा इसको सांसों में प्रयोग करते हैं। दौना की एक छोटी पत्ती, एक पत्ती मैंने लिया, एक पत्ती लिया है। इसकी गंध आप यहीं दूर से ही ऐसे रखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि इसकी एक तीखी गंध, एक अजीब का गंध और आपके अंदर को ये भर देगा। लेकिन इसमें सुकून, शांति और आपके माइग्रेन को समाप्त करने का ये बहुत बड़े पेन किलर के रूप में काम करता है। क्या करना है? इसको एक पत्ती आप सांसों के लिए लीजिए, सांसों का प्राणायाम करने के लिए, और एक पत्ती को आप क्या करेंगे, थोड़ी से पानी डाल करके उससे रस निकाल लेंगे और एक बूंद आप अपने नाक में डाल लीजिए। बस एक बूंद आपने नस से डाला, बहुत गहरी नहीं डालना है, बिल्कुल ऊपर ऐसा डाल लिए। डालने के बाद नाक बंद कर लीजिए। नाक बंद करने के बाद धीरे धीरे प्राणायाम, एक नाक में डाले हैं तो दूसरे नाक से आप खींचिए और फिर थोड़ी देर के बाद आप इस नाक से फिर खींचिए। ऐसे बिल्कुल आराम से सांस को पेट में भरना है और बिल्कुल धीमी गति से सांस को भरना है। और आँख बंद करके जब आप सांस को जब भरेंगे अंदर में, तो उसकी जो गंध की जो तीव्रता है, जो उसका सूक्ष्म स्वरूप है, वो आपके नाभि क्षेत्र में पहुँचेगा और वहाँ जा कर के आपके ब्रेन के उस हिस्से में जहाँ ये पेन के रूप में बैठा हुआ है, वह उसको अति शीघ्र, बहुत जल्दी, तेज़ी से काम करता है यहाँ। और आपको ये नश्य लेना होगा। और एक प्राणायाम है इसका। कई बच्चे हमारे नश्य लेने में घबराते हैं, बोलते हैं नश्य लेने में
और उसको अजीब से महसूस होता है। होता कुछ नहीं है, इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, पर कई बच्चों को मन में एक बैठ जाता है, इतनी तीखी गंध है, न चलेंगे। यदि हम नाक में एक ड्राप लेते हैं तो हमें अजीब से लगता है, तो इसको प्राणायाम करना पड़ेगा कि आप ये जो है आपका दौना का पत्ती है, इस दौने के पत्ती को आप क्या करें, नाक के पास रखें और हम इसको बाएं नाक से शुरू करते हैं। आप दाहिना को बंद रखेंगे, क्योंकि आप यदि दाहिना नाक से शुरू करेंगे तो आपकी जो अंदर की चिड़चिड़ापन है, आपका गुस्सा है, आपका आवेग है, ये हो सकता है बढ़ जाए। तो इसको हमको दाहिना को बंद करना है, हमको बाएं से इसको सांस को खींचना है, धीरे धीरे सांस खींचना है। और हमारी जो आँख है और हमारी जो ध्यान है, इस पत्ती को हल्की हल्की देखते रहे, पूरा ध्यान ऐसा हमारा इस पर ध्यान फोकस हो जाए, आँख का ध्यान और मन का ध्यान इसी पत्ती पर फोकस हो जाए। और करना क्या, देखिए अपने सांस भरा, पूरी खींच लीजिए धीरे से, और धीरे से आप हटा करके सांस को इसी नाक से बाहर होने दीजिए। धीरे धीरे आप सांस को बाहर आने दीजिए, और जैसे पूरी सांस बाहर आ गया, नाक को बंद कर लीजिए, फिर खोलिए और फिर इसी से आप इसको खींचिए। मित्र, यह क्रिया आप बाएं नाक में 12 बार और आप दाहिने नाक से 12 बार, तो आप कहोगे 24, 12 और 12 24। ये आप इसको राउंड पूरा कर लें। तब आपको करना क्या है, फिर आपको दोनों नाक को बंद करना होगा। दोनों नाक को आप बंद कर लीजिए, और उस समय आपकी जो मुद्रा होगा वो आपका अंगूठा बंद होगा। जब हम प्राणायाम करेंगे तो एक हाथ हमारा नासिका के छिद्रों को खोलने और बंद करने के लिए होगा, और दूसरा हाथ हमारा होगा इस तरह से मुट्ठी बंद होगा। मान लीजिए कि हम दाहिना नाक से सांस ले रहे हैं, ये बायां नाक से सांस ले रहे हैं। बायां नाक से सांस ले तो हमारा बायां मुट्ठी इस तरह से बंद होगा, मुद्रा में होगा, और यदि हम दाहिना नाक से सांस ले रहे हैं तो फिर दाहिना हमारा मुट्ठी इस तरह से बंद होगा। ये बंद होगा, ये मुद्रा बहुत आपको अनिवार्य है। ये बंद होगा इस तरह से, आप बंद करके आप गोदी में रख लीजिए और उसको सांस लेना है। अब हमारे पास दोनों नाक है। अब हमको क्या है, हम दोनों मुट्ठी किस तरह से हमको बांध लेना है। और पहले आप दोनों नाक को खाली कीजिए, सांस को खाली हो गया, पेट में थोड़ा दर्द आने लगा, तब आप दोनों नाक से फिर सांस खींचिए। और पूरा का पूरा ध्यान दोनों नासिका में जो सांस खींच रहे थे वहां लगा दीजिए। मित्रों, 3 बार इस तरह से सांसें लेने के बाद आप, यदि हमारे हिंदू भाई बहन हैं तो गायत्री मंत्र का उच्चारण हम जो कर रहे हैं उसी स्वर में गायत्री मंत्र का उच्चारण वह कर लें 24 बार। और हमारे हिंदू भाई बहन नहीं हैं, उसको लगता है यह एक धार्मिक मंत्र है, तो वह अपने धर्म का जो भी उनके पास मंत्र होगा उसको कर लें। लेकिन हम आपको बता दें कि गायत्री मंत्र एक नाम है, यह न हिंदू है, न मुस्लिम है, न सिख है, न ईसाई है। यह ईश्वर से जुड़ने का प्रार्थना है और अपने भाव को व्यक्त करने का, ईश्वर को इथरी करने का, अपने शरीर को बैलेंस करने का, अपने जीवन में उत्तम गुणों को धारण करने का, यह एक अवधारणा प्रार्थना है। यह एक उच्च कोटि का ईश्वर के साथ जुड़ने का यह एक विधि है, और यह एक विज्ञान का विधि है। लेकिन हमारे लोग कट्टरवादी ऐसे सोचते हैं कि ये सिर्फ हिंदुओं का है, पर इसका जनक चूँकि हिंदू है, इसका मानने वाले चूँकि हिंदू वर्ग से आते थे, इन्होंने इसका नाम गायत्री मंत्र रख दिया। दरअसल यह एक सविता मंत्र है, यानी कि आदित्य का, आदित्य माने सूर्य का। सूर्य को हम अपनी अवधारणा में लाते हैं। जब हम अपनी चेतना में उसको लाते हैं तो उसका दिव्य गुण हमारे शरीर के अंदर में प्रवेश हो जाता है। तो आप इसको किसी देवी देवता ना मान करके आप आँख में सविता का ध्यान करेंगे, यानी सूर्य का ध्यान करेंगे, जो सूर्य बाल स्वरूप है, जो अभी बहुत तेज और प्रखर नहीं हुआ है।
बिल्कुल सुबह सुबह का वातावरण है, ऐसे सूर्य का आप ध्यान करते हुए आप 24 मरतबे गायत्री मंत्र को ज़रा हमारे हिसाब से इस तरह से आप बोलना शुरू करेंगे। आपका दोनों हथेली, अब मुद्रा जो है यह अंगूठा बंद हो गया, आप दोनों को खोल दिए। ये पांचों की पांच उंगलियां एक दूसरे से मिलन हो गया और प्रार्थना जहां हम लाते हैं हार्ट के पास में और नासिका के पास में हम इसको ले आते हैं। इस तरह से हम बना लेते हैं। हमारी पूरी आँख हमारे इन दोनों उंगली के में आ जाता है, शिखर में आ जाता है और हम अपनी पूरी आँख को इस शिखर में रख दें और इस तरह से हम बोलना शुरू करें। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। मित्र, इसी लय में, इसी स्वर में, इसी गति में आपको 24 बार यह मंत्र यानी यह प्रार्थना आपको करनी है। ध्यान रखें, जब आप यह मंत्र बोलें तो आपका पूरा आँखों का ध्यान इस पॉइंट पर हो। जब आप इस पॉइंट पर अपनी त्राटक करते हैं और यह जो प्रार्थना का जो अवचेतन मन में जो प्रवाह है, तो हमारे ब्रेन के वह डार्क एरिया में जा कर के हमारे अवचेतन मन में बैठी हुई माइग्रेन को वह दूर कर देता है। वहाँ वह एक नया तरंग उत्पन्न करता है और यदि आपका ध्यान यहाँ से भटका तो फिर उसमें लाभ होने में आपको वक्त लगेगा, क्योंकि यह एक विज्ञान है कि हम अपनी अवचेतन प्रार्थना को इस पॉइंट के माध्यम से हम अपने वहाँ भीतर तक पहुँचते हैं। तो मित्र, इतना करने के बाद आपको 5 मिनट का एक छोटा सा आपको ध्यान कर लेना है और ये दोनों हाथ आप इस तरह से आप हथेली में बना लीजिए, गोदी में रख लीजिए। गोदी में रखने के बाद ओम जब मन अंदर में गुंजार हो तो उसका जो तरंग उत्पन्न होगा हमारे पूरे मुंह के अंदर में, उस तरंग पर आपका ध्यान हो। क्योंकि जब पूरी की पूरी जब आपका यह गुह्यवर क्षेत्र है, जब उसमें यह तरंग उत्पन्न की जाती है, यह तरंग सीधा हमारे मस्तिष्क से माइग्रेन को सीधा के सीधा उस पर अटैच करता है और वह अब भीतर खींच लेता है। वह उस पर जुड़ करके वह उसको नीचे ले आता है और आपका मन का बकबक और उठने वाले दिमाग में तरंगे और कई तरह की जो गडमड जो मन में आते रहते हैं, विचार है, आहार है, विहार है और मन में न जाने क्या क्या ग्रंथियाँ आपके उटपुटांग आपके जीवन को हरकत कराने के लिए मचलते रहते हैं। उस सारे ग्रंथियों का उस पर आपका ये पूरा का पूरा ठीक होगा। आप इस ज़रा हम ओम बोल देते हैं, वास्तव में ओम नहीं है। आप इसको सुन लीजिए और इसको अंदर में गुंजन करना होता है जबान के अंदर में। एक बार फिर हम आपको करके दिखाते हैं। ओम ओम लंबी सांस खींचा, पेट तक पूरी सांस गया, पूरी पेट लंबी सांस में भर गया और धीरे धीरे हमने सांस को बाहर छोड़ दिया। इस तरह से 3 बार आप इस नाद को कर लेना है। मित्र, यदि आप 9 दिन में आपको पहला परिणाम आपके सामने होगा। 24 दिन में आपके सुकून और शांति और मन की बेचैनियाँ और चिंतन की दिशाएं बदल चुकी होंगी और 90 दिवस में आप इसमें इतने प्रगाढ़ हो चुके होंगे कि आपकी चेतना शक्ति, प्राण शक्ति और जीवन जीने की जो शक्ति है और काम करने की जो क्षमता है, जो आपका आध्यात्मिक शक्ति है, जो आपका मानसिक शक्ति है, जो आपका शारीरिक शक्ति है, सब में पावर में बदलाव आ चुका होगा।
प्रयोग करके देखें, निस्संदेह लाभ होगा। इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेल की घंटी दबाएं।